एंड अभी आई थिंक एज आई टोल्ड यू इट्स जस्ट स्टार्टिंग, तो आगे आगे कश्मीर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, नॉट फॉर द पीपल, लाइक नॉट फॉर ओनली इंटेलेक्चुअल्स और पीपल हु आर नॉट कॉमन पीपल, यू नो, ऑल्सो एक ऐसा मरहला भी आएगा जहाँ आम लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि वो आगे आएँ, बट कहीं ना कहीं से एटलीस्ट शुरुआत तो हो रही है। ऑफ कोर्स ये तो पहला स्टेप है, इसके आगे भी अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे कश्मीरियों को, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होंगे, नेशनल प्लेटफॉर्म्स होंगे, जहाँ की कश्मीरी जो यूथ है हमारे, उनको खुद को आगे साबित करने का मौका मिलेगा। दे कैन जस्ट पुट देयर वर्ड्स, पुट देयर विजन अहेड, एंड दे कैन गेट ए गुड इंटरेक्शन विद द डेलीगेशंस, नेशनल डेलीगेशंस एंड द इंटरनेशनल डेलीगेशन एज वेल। तो इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है कि ये तो अभी स्टार्टिंग है, इसके बाद अभी बहुत कुछ आने वाला है कश्मीर में। Y20 में एज ए नेशनल पैनलिस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो ऑफ कोर्स जो ही जितनी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी कश्मीर की आउटर वर्ल्ड के साथ, बाकी देशों के साथ, बाकी स्टेट्स के साथ, जितना कनेक्ट होगा, उतनी फैसिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, उतने रास्ते बढ़ते जाएंगे, उतने उनके लिए और प्लेटफॉर्म्स आते जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आते जाएंगे टू गेट देमसेल्व्स एम्प्लॉयड। जी, G20 की अगर बात करें कि इट्स लाइक काफ़ी सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो किसी एक देश में आके, जैसे कि अभी इंडिया होस्ट कर रहा है इसको नवंबर तक, तो वो एक देश में आके वहाँ पे एक समिट या कॉन्क्लेव या जैसे कॉन्वोकेशन, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ के यंग लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो G20 इज़ ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग विद द लीडर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। देखिए, टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म तो कश्मीर में पहले से ही बहुत ही उभरता आ रहा है, तो टूरिज़्म को आप साइड में रखें, क्योंकि टूरिज़्म पे किसी भी चीज़ का मुझे लगता है ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, टूरिज़्म हमेशा चलता जाता है। लेकिन देखिए, अगर एज ए स्टेट हमें अगर इवॉल्व करना है, तो हम सिर्फ टूरिज़्म पे रिलाई नहीं कर सकते। वी हैव टू गो इन लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी हैव टू गो इन अदर सेक्टर्स, हमें एक प्राइवेटाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब से रिलाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए और समझे, जैसे कि यहाँ के काफ़ी लोग उनका नोशन ऐसा ही है कि गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। बट एज़ पर मी, टूरिज़्म तो अभी फ्लोरिश कर ही रहा है हमारा, बट आई थिंक बाकी सेक्टर्स का भी इक्वली फ्लोरिश करना, इक्वली आगे बढ़ना कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी जो इकॉनमी वो ग्रो करे, ताकि एज ए स्टेट हम आगे इवॉल्व करें, बाकी हमारी कंट्री के बाकी जो स्टेट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सके। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि सिर्फ टूरिज़्म को तवज्जो ना दिया जाए, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं जो हमारी इकॉनमी को अपग्रेड कर सकते हैं, उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। देखिए, अभी जिस लेवल का G20 हो रहा है, इट्स अबाउट डिस्कशन, डिबेट, टॉकिंग अबाउट जो हमारे ए पोलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेट प्रॉब्लम्स हैं, उन पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स ऐसा ही नहीं है, G20 का जो मकसद है वो उस लेवल पे भी आएगा कि वो कॉमन पर्सन के साथ इंटरेक्ट करे, जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स है यहाँ की, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कशन करें। एंड अभी आई थिंक एज आई टोल्ड यू इट्स जस्ट स्टार्टिंग, तो आगे आगे कश्मीर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली, नॉट फॉर द पीपल, लाइक नॉट फॉर ओनली इंटेलेक्चुअल्स और पीपल हु आर नॉट कॉमन पीपल, यू नो, ऑल्सो एक ऐसा मरहला भी आएगा जहाँ आम लोगों को भी मौका दिया जाएगा कि वो आगे आएँ, बट कहीं ना कहीं से एटलीस्ट शुरुआत तो हो रही है।